नमस्कार दोस्तों, बोलती पोथी के दूसरे अध्याय में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे प्रेम में दिया गया एक वचन महाभारत की नींव बन गया। आज की कथा और भी गहरी है और भी कठोर है। यह वह प्रेम कथा है जिसके लिए एक पुत्र ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। आज हम सुनेंगे राजा शांतनु और सत्यवती का प्रेम और उस प्रतिज्ञा की कहानी जिसने इतिहास को बदल दिया। तो चलिए बोलती पोथी का अगला पन्ना पलटते हैं। देवी गंगा के वियोग के बाद राजा शांतनु का जीवन बाहर से शांत लेकिन भीतर से सूना हो गया था। राज्य चलता रहा, प्रजा खुश रही, लेकिन राजा के हृदय में एक खालीपन बस गया था। वर्षों बीत गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए वन की ओर निकले। घोड़े आगे बढ़ते गए और तभी राजा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। हवा में एक अद्भुत सुगंध तैर रही थी। यह कोई साधारण गंध नहीं थी, यह ऐसी सुगंध थी जो सीधे हृदय में उतर जाए। राजा ने घोड़ा रोक लिया। उन्होंने सोचा, यह कैसी गंध है जो मन को बांध रही है। राजा उस सुगंध का पीछा करते करते गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक किशोरी एक नाव पर खड़ी थी, मछुआरे की बेटी। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती साधारण कन्या नहीं थी। कहा जाता है कि बाल्यकाल में उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, लेकिन एक ऋषि के आशीर्वाद से वह गंध कस्तूरी जैसी दिव्य सुगंध में बदल गई। राजा शांतनु उस सुगंध के साथ साथ सत्यवती की सरलता, विनम्रता और सौम्यता पर मोहित हो गए। राजा कई दिनों तक उसी मार्ग से शिकार के बहाने गंगा तट पर आने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद होने लगा और संवाद से प्रेम। एक दिन राजा शांतनु ने अपने हृदय की बात कह दी। उन्होंने कहा, सत्यवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें हस्तिनापुर की महारानी बनाना चाहता हूँ। सत्यवती मौन हो गई। उसने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने पिता के पास यह बात पहुँचा दी। सत्यवती के पिता एक साधारण मछुआरे थे, लेकिन चतुर और दूरदर्शी भी। जब राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिले तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, मुझे आपकी प्रतिष्ठा पर संदेह नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? पिता बोले, सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु अचानक मौन हो गए। उनके मन में अपने पुत्र देवव्रत का चेहरा आ गया। वही देवव्रत जो गंगा का पुत्र था, जो आगे चलकर भीष्म कहलाने वाला था। राजा यह शर्त स्वीकार नहीं कर सके। वे भारी मन से वापस लौट आए। सत्यवती और शांतनु एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों मौन थे। राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। राज्य के मंत्री और पुत्र देवव्रत राजा की चिंता करने लगे। एक दिन देवव्रत ने राजा से पूछा, पिताजी, आप किस चिंता में हैं? राजा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में सारी बात कह दी। जब देवव्रत ने पूरी कथा सुनी तो वे शांत रहे। उन्होंने उसी क्षण सत्यवती के पिता के पास जाकर भरी सभा में घोषणा की, मैं देवव्रत आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। सभा सन्न रह गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, आज से देवव्रत भीष्म कहलाएगा, भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। राजा को प्रेम मिला, लेकिन उसकी कीमत एक पुत्र ने अपने पूरे जीवन से चुकाई। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बने और वहीं से महाभारत की जटिल राजनीति, वंश संघर्ष और भविष्य के युद्ध की नींव पड़ी। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी एक के प्रेम की पूर्ति किसी दूसरे के संपूर्ण त्याग से होती है और कुछ प्रतिज्ञाएं इतिहास को बदल देती हैं। दोस्तों, यह था बोलती पोथी का दूसरा अध्याय। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे गांधारी और धृतराष्ट्र की कथा, जहां प्रेम अंधकार में भी प्रकाश बन जाता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए बोलती पोथी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।